हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IND लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज़ है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी और सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इन दिस कोर्स वी विल लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स जो हमारी IND लर्न सीरीज़ का 5th कोर्स है। ये कोर्स 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और इस कोर्स के एंड तक आपको स्टॉक्स एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, स्टॉक प्राइसेस एंड रिटर्न्स और उनके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक्स। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक्स आखिर क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए एक पिज्ज़ा में 4 स्लाइसेस हैं। अगर आपके पास उस पिज्ज़ा का एक स्लाइस है तो आप 1/4 यानी 25% पिज्ज़ा के मालिक हैं। वैसे ही अगर आप एक कंपनी के 4 शेयर्स में से एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के 25% हिस्सेदार बन जाते हैं। अब अगर एक कंपनी के टोटल 1000 शेयर्स हैं मार्केट में और आपने उसके 100 शेयर्स परचेज किए हुए हैं तो आप उस कंपनी के 10% शेयर होल्डर हैं। कंपनीज पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचकर प्रॉफिट कमाती हैं। लेकिन कंपनी को बड़ा होने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होकर शेयर्स बेचकर पैसे रेज करती है। ऑफ कोर्स कंपनी प्राइवेट इन्वेस्टर्स से भी पैसे रेज कर सकती है या बैंक से लोन ले सकती है, बट स्टॉक एक्सचेंज इज अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग जहां आप पब्लिक से पैसा रेज करते हैं। आपने एक टर्म ज़रूर सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंजेस वो जगह है जहां पर कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट करके पब्लिक से पैसे रेज कर सकती हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर्स उन लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। और इंडिया में 2 सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ लगभग 1650 कंपनीज लिस्टेड हैं। BSE इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जहां 5250 कंपनीज लिस्टेड हैं। बट व्हाट डिटरमाइंस अ स्टॉक्स प्राइस? एक लिस्टेड कंपनी का शेयर प्राइस डिसाइड होता है मार्केट के सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर। अगर शेयर्स का सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो शेयर प्राइस गिर जाएगा, और अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। और भी फैक्टर्स जैसे इकोनॉमी, कंपनी के फाइनेंशियल्स जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट्स वगैरह भी शेयर प्राइस डिटरमाइन करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट आपके खरीदे गए शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए होता है। एक ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आपको शेयर्स खरीदने और बेचने की फैसिलिटी मिलती है। अकाउंट खोलने के बाद आप अपने स्टॉक अकाउंट के वॉलेट में पैसा ऐड करके अपनी पसंद के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस एक ब्रोकर के साथ आपको अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, जिससे आप आसानी से इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमेशा मार्केट रिसर्च और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इस कोर्स के अपकमिंग चैप्टर्स में हम आपको बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से IND मनी ऐप पर जाकर इस कोर्स की सर्टिफिकेशन फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको IND मनी ऐप डाउनलोड करना है
और IND लर्न पर जाकर बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। IND लर्न रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND मनी ऐप पर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड यू कैन कंप्लीट मोर ऑफ सच फ्री फाइनेंशियल कोर्सेज by simply downloading the app. If you want to learn more financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching, and we'll see you in the next chapter where we will discuss stock market indices. So, see you in the next one.